मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के सर्किट हाउस में। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं महादेव भक्त रवि किशन जी। आज उनसे जानेंगे किस तरीके से रवि शुक्ला से वो रवि किशन बने। उस जमाने में नचनिया कहा जाता था कलाकारों को, तो ये हम 80 के दशक की बात कर रहे हैं, 80-90 के। मतलब इतना सिनेमा में काम करना है बहुत ही ओछापन हमारे गांव में माना, और एक ब्राह्मण का लड़का तो और ज्यादा, और उनको लगता था नालायक काम करने जा रहा है। तो लेकिन अब कलाकार तो आ ही चुका था, माँ भगवती शरीर में प्रवेश करती थी, शिव अर्धनारेश्वर आ ही गए थे शरीर में, और डांसर था मैं। रंगमंच रामलीला में सीता जी का भूमिका निभाता था। माँ की साड़ी लेके गए थे एक बार, तो पता चल गया उनको, उन्होंने चमड़े का बेल्ट हुआ करता था उस जमाने, मोटा सा, उससे बहुत मारा। तो माँ को लगा मार देंगे पिताजी, क्योंकि पिताजी गुस्सैल व्यक्ति थे और सिद्धांतों वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं थोड़े। तो उन्होंने भगा दिया और हम भाग गए। देखिए किस्मत होती है, सब कहते हैं ना, आपके जीवन की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। हमारा काम है कि कपड़े पहन के, जूता पहन के तैयार रहो। हर चीज लिखा है। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ एनडीटीवी से, सब कुछ लिखित होगा कि इतने पत्रकार थे लेकिन आप ही के साथ मेरा 1-1 हुआ। ये सब लिखित होता है। खैर वो हुआ, और आज आपके सामने मैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी लगाई। अपनी आज लाखों लोगों को रोजगार है। हिंदी सिनेमा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सारे भाषाओं में, गुजराती में काम किया। 700 से ज़्यादा फिल्में की। गोरखपुर का सांसद बना, और आज आप लोगों के समक्ष मैं मध्य प्रदेश की सुंदर जगह रीवा में खड़ा होकर 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। सब महादेव की कृपा है, शिव कृपा है। मैं इसीलिए शिव उपासक हूँ, क्योंकि भोलेनाथ हैं, वो ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण परफेक्ट नहीं रहे तब भी मान जाते हैं। खाली महादेव कर दो तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमको बड़े सरल भगवान लगे, तो मैंने उन्हीं का पैर दामन थाम लिया। आपने महादेव का दामन थाम लिया। कहा जाता है कि आप काफी गुस्सैल हुआ करते थे। आपने बिग बॉस फर्स्ट में लगभग 3 महीने बिताए थे। उसके बाद आपके जीवन में आप ही ने किसी इंटरव्यू में कहा है काफी बदलाव आया। क्या था वो? देखिए, वो बिग बॉस का घर एक अध्यात्म की जगह है। अगर आप सही मायने में, वहाँ एक दिन 7 दिन के बराबर होता है। उसमें आप अपने आप से मिलते हैं, स्वयं से मुलाकात होती है, और उसमें हमको सारी परिवार, बीवी, बच्चे सारे दिखाई ठीक से दिए, जीवन के रास्ते पता चले। और जो एक कलाकार वाला अग्रेशन था, वो शिव वाला रौद्र रूप भी था हमारे अंदर, उसको हम कंट्रोल किए मेडिटेशन के द्वारा, और शांत हुए। अपने हाथ में है अपने जीवन को। उत्तेजना में आदमी की खुद स्वयं की बर्बादी होती, तो उत्तेजकपन को मैंने काम में डाल दिया, अपने राजनीतिक करियर में उत्तेजना डाल दिया, अपने भाषणों में डाल दिया। उत्तेजना का मैंने दिशा बदल दी। उत्तेजना वही आग, वही अंदर मेरे अंदर वो एगो ब्राह्मणत्व वाली आग होती है। ब्राह्मण मतलब अग्नि का स्वरूप होता है, तो ब्राह्मण का दूसरा स्वरूप ही अग्नि है। तो वो उत्तेजित तो रहता ही है, विचारों से भी उत्तेजित रहता है। तो वो उसको अब मैंने उसकी दिशा बदल दी। अच्छे कर्मों में उस उत्तेजना को, अपने मंच पर, अपने भाषणों में, अपने कार्यशैली में उस उत्तेजना को। और गुरु गोरक्षनाथ महाराज, वहाँ पे शिव अवतारी हैं गोरखनाथ बाबा गोरखपुर में, जहाँ पूज्य महाराज जी 5 बार माननीय सांसद रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हैं वो। मैं वहाँ पे अब सेवा कर रहा हूँ, सेवक के रूप में खड़ा हूँ रख के, और आज मैं शिव की सेवा वहाँ पे और जनता की सेवा कर रहा हूँ। आप राजनीति में आए। आप ही ने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आप दिल्ली में जब जा रहे थे तो आपकी कार गलत डायरेक्शन में मुड़ गई थी। थोड़ा सा हम 2014 में जा रहे थे भाजपा का दामन थामने के लिए। उस वक्त जौनपुर से लड़ाना चाह रहे, लेकिन सब, मैंने कहा ना, स्क्रिप्ट होती है, ग्रहों का खेल बहुत स्ट्रांग होता है। लेफ्ट में गाड़ी जाने की, माननीय अमित शाह जी से मिलना था हमको, गृह मंत्री जी से। हम राइट में चले गए कांग्रेसी दफ्तर में। तो ये जीवन का सब खेल है, और वो एक कहते हैं ना कि हर इंसान जीवन में कोई ना कोई गलतियां करता है। आपने भी की होंगी, हर आदमी, तो हमने की, लेकिन वो अच्छा हुआ जौनपुर नहीं हुआ, और उसके बाद आज हम गोरखपुर के बन गए।